आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स. So first we will talk about sporogenous tissue. That the sporogenous cells may directly functions as microspore mother cell. Sporogenous cells जो होती हैं वो या तो डायरेक्टली माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह कार्य करने लग जाती हैं या फिर वो अंडरगो करती हैं कुछ माइटोटिक डिविजन्स ताकि वो ऐड कर सके, अपने नंबर को बढ़ा सके मियोसिस में एंटर करने से पहले. नाउ ईच पोलन मदर सेल बाय meiotic division give rise to a group of 4 haploid microspores. प्रत्येक पोलन मदर सेल meiotic division से पहले 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स के ग्रुप को फॉर्म करती है. एग्रीगेट ऑफ 4 माइक्रोस्पोर्स आर रेफर्ड टू एज माइक्रोस्पोर टेट्रेड. 4 माइक्रोस्पोर का जो ये ग्रुप होता है, एग्रीगेट होता है, इसी को हम माइक्रोस्पोर टेट्रेड कहते हैं. नाउ we will talk about meiosis. So the process of meiosis completes in 2 stages, meiosis 1 and meiosis 2. So first we will talk about meiosis 1. As we all know that meiosis 1 is a reduction division that results in 2 haploid cells or nuclei. तो meiosis 1 जो कि रिडक्शन डिवीजन होता है, इसके फलस्वरूप 2 हैप्लॉइड सेल्स या न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन देखा जाता है. Now it completes in following stages. Now here are the different stages of meiosis. First is meiosis 1 that includes prophase 1 including pre-lactotine, lactotine, zygotine, pakitine, diplotine and dikinesis. Second is metaphase 1, anaphase 1 and telophase 1. So prophase 1, metaphase 1, anaphase 1 and telophase 1, these are the different stages of meiosis 1. Whereas prophase 2, metaphase 2, anaphase 2 and telophase 2 represents the stages of meiosis 2. Now next is prophase. So in the pre-lactotine stage, जो हम पहले फेज की बात कर रहे हैं, पहले स्टेज की बात कर रहे हैं, दैट इज प्रोफेज. इस स्टेज में प्री-लैक्टोटीन स्टेज जब आती है तो पोलन मदर सेल्स जो होती हैं वो बिल्कुल मेरिस्टेमेटिक सोमेटिक सेल्स की तरह कार्य करती हैं. दे पोजेस नॉर्मल सेल्यूलोजिक वॉल्स और उनमें बिल्कुल उन सोमेटिक सेल्स की तरह या मेरिस्टेमेटिक सोमेटिक सेल्स की तरह ही नॉर्मल सेल्यूलोजिक वॉल्स देखी जाती हैं इन द प्री-लैक्टोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज. नाउ ऑल द पोलन मदर सेल्स इन एन एंथर लोक्यूल आर इंटरकनेक्टेड बाय प्लास्मोडेस्माटा. तो इस स्टेज में हम देखते हैं प्री-लैक्टोटीन स्टेज में कि सभी पोलन मदर सेल्स जो एंथर लोक्यूल के अंदर प्रेजेंट हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड पाई जाती हैं प्लास्मोडेस्माटा के द्वारा. At this stage, plasmodesmatal connections also exhibit between the tapetal cells and pollen mother cells. इस स्टेज में plasmodesmatal connections भी देखे जाते हैं tapetal cells और pollen mother cells के बीच में भी. Now, with the entry of pollen mother cell into meiosis, जैसे ही pollen mother cell meiosis में enter करती है, the connections between the tapetal cell and pollen mother cells are broken. पोलन मदर सेल और टेपिटल सेल के बीच में जो कनेक्शंस होते हैं वो मियोसिस में एंटर करते ही साथ टूट जाते हैं एंड द वॉल्स ऑफ पोलन मदर सेल्स बिकम थिकर. और पोलन मदर सेल की जो भित्ति हैं वो मोटी हो जाती हैं, थिक हो जाती हैं बाय द डिपोजिशन ऑफ कैलोस, कैलोस की डिपोजिशन की वजह से, विच इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द डिक्टायोसोम्स. और ये कैलोस जो है वो किसके द्वारा कॉन्ट्रीब्यूट होता है? डिक्टायोसोम्स इसको प्रोवाइड करते हैं, which appears in abundance in the periphery of cytoplasm of microspore mother cell. और ये जो डिक्टायोसोम्स हैं ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल के साइटोप्लाज्म की परिधि की तरफ. नाउ मूविंग फ्रॉम जाइगोटीन टू पैकाइटीन, जैसे ही जाइगोटीन से पैकाइटीन की तरफ मूव करते हैं the tapetal secretions starts to accumulate around all the pollen mother cells. वैसे ही हम देखते हैं as we move from zygote to पैकाइटीन we see that the tapetal secretions, tapetum के जो secretions हैं वो इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं पोलन मदर सेल के चारों तरफ. All the pollen mother cells remain connected to each other by cytoplasmic channels known as cytomixes. तो हम देखते हैं कि सभी पोलन मदर सेल्स जो हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई पाई जाती हैं साइटोप्लाज्मिक चैनल्स के द्वारा और इस प्रोसेस को साइटोमिक्सिस कहा जाता है. नाउ
एट द एंड ऑफ प्रोफेज स्टेज, प्रोफेज के एंड में हम देखते हैं दैट ऑल द साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस बिटवीन ऑल द पोलर मदर सेल्स, जितने भी प्रकार के साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस थे प्रेजेंट जो पहले पोलर मदर सेल्स के बीच में, वो सभी साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन टूट जाते हैं प्रोफेज के एंड में, और पोलर मदर सेल्स जो हैं वो बिल्कुल स्वतंत्र या फ्री हो जाती हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट इज मेटाफेज 1। The tapetal cells and polar mother cells provide nutrition to the polar mother cell, due to which its chromosome becomes thicker. So in metaphase 1, tapetal cell और callous wall provide करती है न्यूट्रिशन पोलर मदर सेल को, जिसकी वजह से उसके क्रोमोसोम्स जो हैं वो थिक हो जाते हैं। Now there is exchange of genes between non-sister chromatids due to chiasma formation, and all the chromosomes get arranged at the metaphase plate. चाइज़मा फॉर्मेशन के द्वारा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में जीन का एक्सचेंज हो जाता है स्टेज में, और सभी जो क्रोमोसोम्स हैं वो मेटाफेज प्लेट पर जाकर के अरेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट इज एनाफेज एंड टेलोफेज 1। एस्ट्रल रेज अराइजेस फ्रॉम द सेंट्रियोल। एनाफेज 1 और टेलोफेज 1 में हम देखते हैं कि एस्ट्रल रेज निकलती हैं सेंट्रियोल में से एंड ज्वाइंस विद द सेंट्रोसोम ऑफ द क्रोमोसोम्स प्रेजेंट एट द मेटाफेज प्लेट। ड्यू टू दिस, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ होमोलोगस पेयर starts to move towards the opposite poles. After anaphase 1, chromosomes move directly at meiosis 2 and there is no wall formation. So, इस स्टेज में एनाफेज 1 और टेलोफेज 1 स्टेज में सेंट्रियोल से एस्ट्रल रेज निकलने लग जाती हैं और मेटाफेज प्लेट पर प्रेजेंट क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर पर जाकर के जुड़ जाती हैं। इससे होमोलोगस पेयर में प्रेजेंट जो क्रोमोसोम्स हैं वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करने लग जाते हैं। जनरली एनाफेज 1 के बाद में क्रोमोसोम्स डायरेक्टली मियोसिस 2 में एंट्री कर जाते हैं और इनमें वॉल का फॉर्मेशन नहीं देखा जाता। नेक्स्ट स्टेज जो होती है आफ्टर मियोसिस 1, दैट इज मियोसिस 2। सो मियोसिस 2 इट इज जस्ट लाइक माइटोसिस। जो नॉर्मल माइटोसिस होती है उसी की तरह मियोसिस 2 रिप्रेजेंट करती है, इन विच डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड ऑफ हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ड्यू टू मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, टोटल 4 माइक्रोस्पोर्स आर फॉर्म। तो मियोसिस 2 बिल्कुल माइटोसिस की तरह होती है, जिससे हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वाली डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मियोसिस 1 और 2 के द्वारा टोटल 4 माइक्रोस्पोर्स जो हैं या 4 माइक्रोस्पोर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट इज साइटोकाइनेसिस। सो द फॉल फॉर्मेशन आफ्टर मियोटिक डिवीजन इन पोलर मदर सेल इज ऑफ 2 टाइप्स। वॉल का जो फॉर्मेशन होता है मियोटिक डिवीजन के बाद पोलर मदर सेल में, वो 2 तरीके का होता है। पहला होता है सक्सेसिव डिवीजन एंड द सेकंड वन इज साइमल्टेनियस। सो पहला है सक्सेसिव टाइप। आफ्टर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, पहला मियोटिक डिवीजन होने के बाद भित्ति या वॉल जो बनती है वो सेपरेट कर देती है 2 न्यूक्लियाई को। ठीक है, पहला मियोटिक डिवीजन हुआ, उसके बाद जो वॉल फॉर्म होती है उस वॉल के फॉर्म होने की वजह से दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डायड, और इस वजह से एक डायड का निर्माण हो जाता है। 2 न्यूक्लियस थे, उनके बीच में भित्ति बन गई और एक डायड का फॉर्मेशन हो गया। दिस हैपन्स आफ्टर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। नाउ अ सेल प्लेट इज फॉर्म्ड इन द सेंटर एंड एक्सटेंड्स लेटरली। एक सेल प्लेट का निर्माण होता है, बीच से शुरू होता है और वो किनारों की तरफ यानी लेटरल साइड्स पर बढ़ता जाता है। दिस इज फॉलोड बाय द डिपोजिशन ऑफ कैलोस। इसके बाद में कैलोस का डिपोजिशन होता है प्लेट के दोनों तरफ, आइदर साइड्स पर। द 2 सेल्स ऑफ द डायड अंडरगो सेकेंड मियोटिक डिवीजन, और डायड की जो दोनों कोशिकाएं हैं, दोनों सेल्स हैं, वो उसके बाद सेकेंड मियोटिक डिवीजन परफॉर्म करती है। नाउ आफ्टर द सेकेंड डिवीजन हो जाने के बाद कैलोस वॉल्स आर अगेन फॉर्म। दोबारा से कैलोस की वॉल्स बनती हैं उसी तरीके से, सेम वे में, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ टेट्राइड, जिसकी वजह से डायड से क्या बन जाएगा, टेट्राइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस टाइप ऑफ साइटोकाइनेसिस इज कॉमन इन मोनोकॉट। तो ये सक्सेसिव टाइप ऑफ जो साइटोकाइनेसिस है ये अधिकतर मोनोकॉट्स के अंदर देखा जाता है। द सेकेंड टाइप ऑफ साइटोकाइनेसिस इज साइमल्टेनियस टाइप। So in this type of cytokinesis, the first meiotic division is not followed by the wall formation. Simultaneous type of cytokinesis में पहला meiotic division होने के बाद भित्ति का निर्माण या wall formation नहीं होता। Consequently, a binucleate cell is formed। तो एक binucleated cell का formation हो जाता है इसमें डायरेक्टली,
आफ्टर मियोसिस 1। देर इज नो डायड स्टेज, इसमें कोई डायड स्टेज नहीं आती क्योंकि वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। द 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई अंडरगो सेकेंड मियोटिक डिवीजन, तो दोनों हैप्लॉइड न्यूक्लियस जो इसके होते हैं वो डायरेक्टली सेकेंड मियोटिक डिवीजन करते हैं। कैलोस वॉल आर फॉर्म्ड आफ्टर सेकेंड मियोटिक डिवीजन, कैलोस वॉल का फॉर्मेशन सेकेंड मियोटिक डिवीजन के बाद होता है, गिविंग राइज टू अ टेट्राइड, जिसकी वजह से डायरेक्टली टेट्राइड का फॉर्मेशन हो जाता है। सो नेक्स्ट इज माइक्रोस्पोर टेट्राइड। Mostly all the 4 spores within a tetrad are completely isolated from one another. अधिकतर सभी जो स्पोर्स होते हैं टेट्राइड के अंदर वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, बिल्कुल आइसोलेटेड होते हैं। और इसके अलावा जो अलग से स्पोर्स प्रेजेंट है दूसरे टेट्राइड्स में लोक्यूल के, उनसे भी ये सेपरेटेड पाए जाते हैं। नो इंटरकनेक्शंस एग्जिस्ट एट दिस स्टेज, इस स्टेज में हमें किसी भी प्रकार का कोई इंटरकनेक्शन देखने को नहीं मिलता। इन सम ऑर्किड्स हाउएवर साइटोप्लाज्मिक चैनल्स एग्जिस्ट इवन इन द टेट्राइड स्टेज। एक्सेप्शन है कि ऑर्किड्स के अंदर साइटोप्लाज्मिक चैनल्स देखे जाते हैं टेट्राइड स्टेज में भी। नाउ द अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर्स इन टेट्राइड इज यूजुअली टेट्राहेड्रल और आइसोबाइलेटरल। माइक्रोस्पोर्स का जो अरेंजमेंट होता है टेट्राइड के अंदर वो टेट्राहेड्रल या आइसोबाइलेटरल प्रकार का होता है। हाउएवर डेकासेट, लीनियर एंड टी शेप टेट्राइड्स आर आल्सो फाउंड। इनके अलावा डेकासेट, लीनियर और टी शेप टेट्राइड्स भी पाए जाते हैं। एक्सेप्शन है एरिस्टोलोकिया एलिगेंस, जिसके अंदर सभी 5 प्रकार के टेट्राइड्स रिकॉर्ड किए गए हैं। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। सो द माइक्रोस्पोर्स रिप्रेजेंट द बिगिनिंग ऑफ मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन इन एंजियोस्पर्म प्लांट्स। माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन की शुरुआत को बताते हैं, दर्शाते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर। ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस के दौरान द पोलन न्यूक्लियस डिवाइड्स टू फॉर्म अ जेनरेटिव सेल एंड अ वेजिटेटिव सेल। गैमेटोजेनेसिस के दौरान पोलन न्यूक्लियस जो होता है उसमें डिवीजन होता है, जिसकी वजह से 2 तरह के सेल्स बनते हैं, जेनरेटिव सेल एंड अ वेजिटेटिव सेल रिस्पेक्टिवली। पहला है वेजिटेटिव सेल। सो आफ्टर पोलन माइटोसिस, जैसे ही पोलन माइटोसिस होता है, द वेजिटेटिव सेल कंटिन्यूज टू ग्रो। वेजिटेटिव सेल कंटिन्यू करता है अपनी ग्रोथ को। द सेल ऑर्गेनेलीज इंक्रीजेज इन नंबर एज वेल एज इन साइज। सेल के जितने भी ऑर्गेनेलीज होते हैं वो अपना नंबर और अपनी साइज दोनों बढ़ाते हैं। द वैक्यूल ग्रेजुअली डिसअपियर्स, वैक्यूल गायब हो जाता है, एंड आरएनए एंड प्रोटीन कंटेंट्स ऑफ सेल इंक्रीजेस, और सेल का आरएनए और प्रोटीन कंटेंट जो है वो भी अपनी मात्रा को इंक्रीज करता है। द न्यूक्लियर एनवेलप बिकम्स हाईली कॉन्वोल्वुलेटेड। न्यूक्लियस के चारों तरफ जो एनवेलप होता है वो कॉन्वोल्वुलेटेड हो जाता है। नॉर्मली वेजिटेटिव न्यूक्लियस रिमेन्स अरेस्टेड। वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो है वो अरेस्टेड रहता है जीवन फेज में सेल साइकिल की, एंड डज नॉट सिंथेसाइज डीएनए, और किसी भी तरह का डीएनए को सिंथेसाइज नहीं करता, उसकी ग्रोथ अरेस्टेड रहती है। एट मैच्योर स्टेज द न्यूक्लियस ऑफन लैक्स अ न्यूक्लियस। मैच्योर स्टेज में अगर हम देखें तो इसमें जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूक्लियस भी देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट इज द जनरेटिव सेल। नाउ इमीडिएटली आफ्टर बिकमिंग डिटैच्ड फ्रॉम द पोलन वॉल से डिटैच होने के तुरंत बाद में द जनरेटिव सेल इज स्फेरिकल। जनरेटिव सेल जो होता है वो स्फेरिकल शेप का हो जाता है, राउंड शेप का हो जाता है। इट अंडरगोज अ लॉट ऑफ चेंजेस इन शेप ड्यूरिंग पोलन डेवलपमेंट। इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं पोलन डेवलपमेंट के दौरान। यूजुअली द सेल इलोंगेट्स, ये सेल जो है वो लंबा हो जाता है, इलोंगेट हो जाता है समटाइम्स, टू सच एन एक्सटेंट दैट इन मैच्योर पोलन ग्रेन इट अपीयर्स वर्मीफॉर्म। इतना ज़्यादा इलोंगेशन हो जाता है इसमें कि कई बार मैच्योर पोलन ग्रेन के अंदर देखने पर ये वर्मीफॉर्म शेप का लगता है। द इलोंगेटेड शेप ऑफ जनरेटिव सेल फैसिलिटेट्स इट्स मूवमेंट इनटू द पोलन ट्यूब। नाउ ये जो जनरेटिव सेल का इलोंगेटेड शेप है वो फैसिलिटेट करता है, इसको मदद करता है मूव करने में पोलन ट्यूब के अंदर। नाउ द जनरेटिव सेल साइटोप्लाज्म इज हाईली रिड्यूस्ड। जनरेटिव सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड होता है, लेकिन इसके अंदर कई यूजुअल प्रकार के सेल ऑर्गेनेलीज देखने को मिलते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड डिक्टाइलसोम्स। तो ऑल्दो सेल साइटोप्लाज्म जनरेटिव सेल का रिड्यूस्ड होता है, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें
कुछ सेल ऑर्गेनेलीज इंक्लूडिंग माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड डिक्टायोसोम्स देखने को मिलते हैं।